बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद कमरुज़्ज़मान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोरेज इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स। व्यूअर्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमने सर्किट ब्रेकर्स अरेंज किए हैं आज के लेक्चर के लिए। हम आज आपको इन सर्किट ब्रेकर्स के बारे में काफ़ी मुफीद मालूमात देने वाले हैं और आज का ये लेक्चर हर देखने वाले के लिए इंतहाई अहम है। जो लोग इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से वाबस्ता नहीं हैं, आम यूज़र हैं इन सर्किट ब्रेकर्स के, इनके लिए भी ये बहुत अहम वीडियो है। तो लिहाजा इसको बहुत अच्छे तरीके से देखिए, इंशाअल्लाह ताला आपको फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आज के लेक्चर के हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो व्यूअर्स, ये जो सर्किट ब्रेकर हैं इनको हम कहते हैं मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, यानी कि छोटे सर्किट ब्रेकर। तो आज हम मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, इसकी टाइप्स के बारे में बात करेंगे कि इसकी कितनी टाइप्स होती हैं। तो इसके जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हमने आज 4 रखे हैं। थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन कराएंगे एमसीबी के बारे में, और हमारा जो मेन लेक्चर है वो है एमसीबी टाइप्स, यानी कि बी टाइप, सी टाइप, डी टाइप, के टाइप और जेड या जी टाइप। तो हम इनके बारे में बात करेंगे कि बी, सी, डी, के और जेड ये क्या है। मिसाल के तौर पे हम एक ये सिंगल पोल सर्किट ब्रेकर लेते हैं, तो अगर आप ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है C20। इसी तरीके से हम ये डबल पोल सर्किट ब्रेकर लेते हैं, इस पे ये देखिए लिखा हुआ है B20। तो ये बी टाइप है। अगर हम इसको देखते हैं तो ये है D32। तो हम बात करेंगे कि डी का क्या मतलब है। तो ये हमारी टाइप्स हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि इनकी जो ट्रिपिंग होती है वो ट्रिपिंग 2 तरह से होती है, ओवरलोड ट्रिपिंग या जिसको हम थर्मल ट्रिपिंग कहते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में। इसी तरीके से शॉर्ट सर्किट ट्रिपिंग या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रिपिंग। तो आज हम आपको इस हवाले से बताएंगे, इन ट्रिपिंग्स के हवाले से बताएंगे कि सर्किट ब्रेकर्स कितनी टाइप के होते हैं। चलिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। ये दोनों सर्किट ब्रेकर्स जो हैं ये शनाइडर इलेक्ट्रिक कंपनी के हैं। इनका ये मॉडल है डोमाए A61। उसके बाद अगर हम आपको दिखाते हैं कि जिस तरह ये B20 लिखा हुआ है, B20 का मतलब है ये बी टाइप का सर्किट ब्रेकर है और 20 एम्पेयर का है। 230 वोल्ट पे को यूज़ करना है और उसकी ब्रेकिंग कैपेसिटी 6000 एम्पेयर या 6 किलो एम्पेयर है। दूसरे ब्रेकर को देखते हैं इसी तरीके से। ये देखिए शनाइडर इलेक्ट्रिक, इसके अलावा ये मॉडल नंबर और ये इसका टाइप और करंट रेटिंग। तो ये सी टाइप का है और 20 एम्पेयर का है। इसकी ब्रेकिंग कैपेसिटी 6 किलो एम्पेयर 230 वोल्ट एसी पे यूज़ होने के लिए है। इसी तरीके से तीसरा ब्रेकर देख लेते हैं। ये ABB कंपनी का है। इसका मॉडल नंबर है S203 और इसकी जो टाइप है डी टाइप है और 32 एम्पेयर का है। ये जो है वो 3 पोल का है और इसकी भी ब्रेकिंग कैपेसिटी जो है वो 6 KA या 6000 एम्पेयर है। ये इसका जो सिंबल है। उसके बाद हम बात करते हैं इसके मॉडल की। तो मॉडल 203 का मतलब ये है कि ये S200 सीरीज़ का सर्किट ब्रेकर है और उसके बाद 3 का मतलब ये है कि ये 3 पोल का है। ओके, तो व्यूअर्स, हम बात कर रहे थे सी टाइप और डी टाइप। अब हम आपको इसकी थोड़ी सी इंटरनल डायग्राम दिखा देते हैं कि अंदर से ये कैसा होता है, इसके पार्ट्स कैसे होते हैं। तो व्यूअर्स, ये हमारे सर्किट ब्रेकर्स की जो कि ABB का है उसकी जो है ये पिक्टोरियल डायग्राम है। उसके बाद हम बात करते हैं ट्रिपिंग की। तो ये इसकी जो है थर्मल ट्रिपिंग के लिए बाईमेटल प्लेट है। उसके बाद ये आपको जो नज़र आ रहा है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के लिए कॉइल है जो कि इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रिपिंग कराती है। यानी कि अगर हमारा जो सर्किट ब्रेकर है, मिसाल के तौर पे अगर ये सर्किट ब्रेकर है 20 एम्पेयर का, तो जब हम इसके ऊपर कोई भी चीज़ ऑपरेट करेंगे तो 20 एम्पेयर तक करंट जाएगा और अगर करंट उससे एक्सीड करता है तो वो कितनी देर तक करंट एक्सीड करे एक लिमिट तक, तो फिर जाके ये ब्रेकर ट्रिप करे। तो उसमें क्या होता है कि ये जो हमारी पट्टी है बाई मेटल प्लेट या बाई मेटल स्ट्रिप किसको बोलते हैं, तो ये पट्टी जो है ये बैंड हो जाती है और बैंड होने की वजह से ये कॉन्टैक्ट को ओपन कर देती है, लीवर को ऑपरेट कर देती है। इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि आम तौर पर ये मेटल, यानी कि बाई मेटल का मतलब होता है 2 मेटल। तो 2 मेटल के अंदर एक जो है लोहा यानी कि स्टील और दूसरा मेटल जो है वो होता है ब्रास या कॉपर। ये दोनों मेटल से ये बनाया होता है। एक तरफ इस प्लेट के लोहा होता है, दूसरी तरफ कॉपर या ब्रास होता है। तो दोनों की जो थर्मल एक्सपेंशन
के जो कोफिशिएंट है वो डिफरेंट होता है, यानी कि इनको जब हीट करते हैं तो हीट करने के बाद इनकी जो बेंडिंग की इस्तात होती है वो दोनों मेटल की डिफरेंट होती है, तो जिसकी वजह से ये लोहे की तरह बेंड हो जाता है। और यही पट्टी जो है ये थर्मोस्टेट्स के अंदर और इलेक्ट्रिक आयरन के अंदर यूज़ होता है, जो कि ऑटोमेटिक काम करता है। तो ये हमारा जो नॉर्मल जो करंट गुजर रहा होता है उसकी मॉनिटरिंग के लिए, उसकी ट्रिपिंग के लिए होता है कि जो नॉर्मल करंट गुजर रहा है जब वो अपनी लिमिट को क्रॉस करे तो ये हमारे सर्किट ब्रेकर को बंद करा दे। तो हम आपको बताएंगे कि ये पट्टी कितने करंट पे जाके ट्रिप होती है। उसके बाद आ जाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोडक्शन जो होती है वो होती है शॉर्ट सर्किट प्रोडक्शन, या दूसरे अल्फाज में बहुत जल्दी, बहुत कम टाइम के अंदर रैपिडली एकदम से अगर करंट इसमें से ब्रेकर में से फ्लो होता है और जो कि हज़ारों एम्पेयर में हो सकता है, तो उस सूरत में जो ये सोलेनॉइड, ये हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की जो कॉइल लगी हुई है, इसमें से एक बहुत जल्दी से मैग्नेट पैदा होगा। मैग्नेट पैदा होने के बाद ये देखिए यहाँ पर इसकी जो पट्टी है ये इसको ट्रिप करवा देगी। तो ये शॉर्ट सर्किट प्रोडक्शन के लिए होता है कि अगर शॉर्ट सर्किट होता है, और शॉर्ट सर्किट जो है वो दो तरह के हो सकते हैं। एक तो ब्रेकर के बाद अगर कोई आपस में वायर बॉडी के साथ या आपस में न्यूट्रल के साथ शॉर्ट हो जाता है। दूसरी एक और हम शॉर्ट सर्किट टर्म इस्तेमाल करते हैं इनरश करंट, यानी कि जब आप कोई मशीन ऑन करते हैं इस ब्रेकर के ऊपर, तो जब इसमें करंट गुजरता है तो शुरू में जो करंट गुजरता है वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसको हम सर्ज करंट या इनरश करंट भी कहते हैं। तो वो भी बाज़ औक़ात शॉर्ट सर्किट के अंदर आ जाता है अगर एक लिमिट से ऊपर चला जाए तो। व्यूअर्स, तो ये दो तरह की इसके अंदर प्रोडक्शन होती हैं ब्रेकर के अंदर। एक थर्मल प्रोडक्शन या ओवरलोड प्रोडक्शन, वो इस बाई मेटल प्लेट के ज़रिए होती है, बाई मेटल स्ट्रिप के ज़रिए होती है। दूसरी हमारी होती है मैग्नेटिक प्रोडक्शन, जो कि शॉर्ट सर्किट या इनरश करंट की वजह से होती है। तो अभी हम आपको तफसील से बताते हैं कि ये जो ब्रेकर्स हैं, जिनकी जो हमारा आज का लेक्चर है, कि वो कितने करंट पे जाके ट्रिप होता है, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि आपने कौन सा ब्रेकर किस काम के लिए इस्तेमाल करना है, यानी कि घरों में कौन सा इस्तेमाल करना है, कमर्शियली कौन सा इस्तेमाल करना है और इंडस्ट्री में कौन सा इस्तेमाल करना है। चलिए हम डाटा शीट की तरफ जाते हैं। ये जो डाटा शीट है ये हमारे ABB सर्किट ब्रेकर की है, जो कि S200 टाइप का है, और हमने आपको ये दिखाया था, ये वाला, ये S200 यानी कि S203 टाइप का है। तो हम बात कर रहे थे कि S200 सीरीज़, जो कि हमने आपको 3 पोल का सर्किट ब्रेकर दिखाया है, इसकी ये डिटेल्स हैं कि ये कितने पे जाके ट्रिप करता है। ये इसके स्टैंडर्ड्स हैं, 2 स्टैंडर्ड्स हैं, और ये हमारे ब्रेकर टाइप के हैं BCDKZ। तो हमने आपको C20 के सिंगल पोल और डबल पोल ब्रेकर दिखाए थे शनाइडर कंपनी के, और 3 पोल हमने आपको बताया है D टाइप का। तो ABB जो है वो B टाइप के 6 से 63 एम्पेयर के मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, यानी कि छोटे सर्किट ब्रेकर बनाते हैं। C टाइप के 0.5 एम्पेयर से लेके 63 एम्पेयर, D टाइप के 0.5 से 63 एम्पेयर, और K टाइप के 0.2 से 63 एम्पेयर, और Z टाइप के या Z टाइप के 0.5 से लेके 63 एम्पेयर के। तो आगे इसकी डिटेल्स लिखी हुई हैं, थोड़ी छोटी छोटी हैं। हमने आपके लिए बड़े साइज़ में प्रिंट निकाला है, तो उसमें हम आपको दिखाते हैं। तो व्यूअर्स, ये कदरे बेहतर है। यहाँ से सबसे पहले देखिए कि ये हमारे ट्रिप कर्व का मतलब है ट्रिपिंग टाइप BCDKZ, ये स्टैंडर्ड्स हैं, ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं। उसके बाद ये जो चार्ट है ये 2 हिस्सों में तकसीम है। यहाँ से यहाँ तक का जो चार्ट है ये वाला, ये हमारा थर्मल रिलीज़ के लिए है, और यहाँ से यहाँ तक का जो चार्ट है ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिलीज़ के लिए है। थर्मल रिलीज़ का हम आपको बता चुके हैं कि ये नॉर्मल ऑपरेटिंग करंट के ऊपर कितने टाइम्स बढ़े करंट तो ये ट्रिपिंग होगी, जो कि बाई मेटल स्ट्रिप के ज़रिए है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रिलीज़ है वो हमारा ओवर करंट या इनरश करंट, जो स्टार्टिंग करंट होता है जिसको हम टार करंट भी कहते हैं, उसकी वजह से ट्रिपिंग होती है। और रिलीज़ का मतलब ये है कि हमारा ब्रेकर बना हुआ होता है तो उसको रिलीज़ किया जाता है मैकेनिकली, उसके लीवर को रिलीज़ किया जाता है और ब्रेकर ट्रिप मारता है। तो रिलीज़ का ये मतलब है। उसके बाद आ जाते हैं हम इस तरफ आ जाते हैं डिटेल में, थर्मल रिलीज़ के बारे में बात करते हैं। तो इन्होंने IN का मतलब बताया है कि जो कि रेटेड करंट है, जैसे कि C20 था, D32 था, तो ये 20 और 32 करंट है।
इसको ऑपरेशन करंट भी कह सकते हैं, ऑपरेशनल करंट भी कह सकते हैं, इसको रेटेड करंट भी कह सकते हैं। तो अगर हम आपका करंट जो है वो 1.13 टाइप तक होगा तो आपका जो है ये ब्रेकर ट्रिप नहीं होगा। कन्वेंशनल नॉन ट्रिपिंग करंट, यानी कि अगर आपका फ़र्ज़ करें कि आपका 20 एम्पेयर करंट था, तो उसको अगर आप मल्टीप्लाई कर दें 1.13 के साथ तो ये बन जाएगा 22.6 एम्पेयर। तो अगर 1 घंटे, ये 1 आवर लिखा हुआ है ट्रिपिंग टाइम, अगर 1 घंटे से ज़्यादा या नॉर्मली 1.13 टाइम्स यानी कि 20 एम्पेयर का अगर ब्रेकर है तो 22.6 एम्पेयर तक करंट गुजरता रहेगा, वो ट्रिप नहीं होगा। या अगर 32 एम्पेयर का है, उसमें से अगर करंट गुजरता रहेगा तो कितना गुजरता रहेगा? नॉर्मल करंट यानी कि 1.3 टाइम्स, जो बनता है 32 से बढ़ के 36.16 तक, ट्रिप नहीं होगा। इसी तरीके से जो सी टाइप का हमने आपको दिखाए थे, C20 और B20, ठीक है, तो उस टाइप के भी जो है 1.13 इंटू रेटेड करंट। मिसाल के तौर पे हम आपको ये दिखाते हैं कि ये जो हमारा जो डबल पोल था ये B टाइप का है, B20। तो B20 की ये 2 लाइनें हैं, और जो सिंगल पोल आपको दिखाया था ये C20 यानी कि सी टाइप का, और ये डी टाइप का। तो ये टाइप्स यही वाली है। कन्वेंशनल थर्मल रिलीज जो है उस पे आ जाते हैं। अगर बी टाइप का होगा तो 1.45 टाइम्स द रेटेड करंट, जो ब्रेकर के ऊपर करंट लिखा हुआ है उसका 1.45 गुना करंट जब बढ़ जाएगा तो वो 1 घंटे से पहले पहले ट्रिप कर जाएगा। तो ये इसकी जो ट्रिपिंग यहाँ शुरू होगी। 1.13 इंटू रेटेड करंट ये चलता रहेगा, और 1.45 इंटू रेटेड करंट 1 घंटे के अंदर अंदर ये ट्रिप हो जाएगा, जो कि नॉर्मल ऑपरेशन के दौरान होगा। ये हम सर्ज करंट या इनरश करंट की बात नहीं कर रहे। और अगर आप बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी कि एकदम से इनरश करंट की या शॉर्ट सर्किट करंट की ट्रिपिंग की, तो फिर क्या होगा कि जो बी टाइप है वो उसका रेटेड करंट अगर जो लिखा हुआ है उसको 3 टाइम तक अगर वो बढ़ेगा तो इसको होल्ड करके रखेगा, यानी कि ट्रिप नहीं होने देगा। मिसाल के तौर पे हमारा जो है वो B20 था 20 एम्पेयर का, तो वो 60 एम्पेयर तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिलीज सिस्टम है वो उसको ट्रिप नहीं होने देगा। लेकिन उसको क्रॉस करने के बाद जो ये एटलीस्ट यानी कि 5 गुना, यानी कि 20 एम्पेयर का था तो 20 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करें तो बन जाता है 100। तो कम से कम 100 एम्पेयर करंट गुजरेगा शॉर्ट सर्किट में या इनरश करंट के अंदर, तेज़ी से स्पीड से एकदम से गुजरेगा, और इसके एकदम से गुजरने की ये टाइमिंग्स हैं, यानी कि 0.1 सेकंड से पहले कम ये ट्रिप मार जाएगा। यानी कि 20 एम्पेयर का अगर ब्रेकर है तो 100 एम्पेयर जो ही करंट गुजरेगा तो वो 1.1 सेकंड से पहले पहले यानी कि 100 मिली सेकंड से पहले पहले वो ट्रिप कर जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी हो गई एकदम से सडन इन रश करंट या शॉर्ट सर्किट करंट। तो ये टाइमिंग है इसकी। तो ये 5 गुना पे जाके ट्रिप मारेगा, जबकि नॉर्मल ऑपरेटिंग में 1.45 यानी कि अगर 20 एम्पेयर था तो तकरीबन 29 एम्पेयर पे जाके ये ट्रिप मारेगा। इसी तरीके से सी टाइप जो है उसकी भी तकरीबन सेम है हमारे थर्मल रिलीज की 1.3 टाइम्स और 1.4 टाइम्स, और ट्रिपिंग टाइम वही है। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिलीज यानी कि इसकी जो होल्ड करंट सर्जेस हैं वो 3 की बजाय 5 टाइम्स हैं। यानी कि अगर 20 एम्पेयर का है तो वो 100 एम्पेयर तक सडन करंट जो उसके स्पाइक्स होंगी, सर्जेस होंगी, उसको ये इनरश करंट को होल्ड करेगा, बर्दाश्त करेगा, ट्रिप नहीं होगा। लेकिन अगर 10 टाइम्स यानी कि अगर 200 एम्पेयर सडन लेस देन 100 मिली सेकेंड या 0.1 सेकेंड ये फ़ौरन ट्रिप मार जाएगा मिस रिलीज का जो मैकेनिज्म है। तो ये बी टाइप हैं वो 5 टाइम्स सडन करंट शॉर्ट सर्किट करंट पे ट्रिप मारेगा विद इन 100 मिली सेकेंड, और सी टाइप का जो है वो 10 टाइम्स पे जाके ट्रिप मारेगा। और यही वो खासियत है जो कि हमारे ब्रेकर्स को बताती है कि आपने कहाँ यूज़ करना है। मिसाल के तौर पे जो बी टाइप का ब्रेकर है ये आम तौर पे
डोमेस्टिक यूज़ के लिए होता है, घरों में इस्तेमाल होता है और रेजिस्टिव लोड के लिए इस्तेमाल होता है। घरों में इसलिए इस्तेमाल होते हैं बी टाइप के, या दूसरे अल्फाज में यूँ कहना चाहिए कि हमें बी टाइप के जो ब्रेकर हैं वो घरों में यूज़ करने चाहिए, क्योंकि घरों के अंदर अमूमन हमारे पास जो करंट्स होते हैं, अमूमन की बात कर रहे हैं, उनके अंदर जो है वो सर्ज करंट ज़्यादा नहीं होता। सिर्फ हमारे जो एयर कंडीशनर्स होते हैं, जो कन्वेंशनल टाइप के, नॉर्मल टाइप के हैं, और या रेफ्रिजरेटर्स होते हैं, वो स्टार्टिंग करंट थोड़ा सा ज़्यादा लेते हैं। अदरवाइज़ बाकी जितने भी लाइट्स हैं, पंखे हैं, या बाकी दूसरी चीज़ें हैं, वो सर्ज करंट नहीं लेते। तो इसी वजह से बी टाइप के घरों में यूज़ किए जाते हैं। और दूसरे अल्फाज में ये कहना चाहिए कि इन रेजिस्टिव लोड होते हैं, इंडक्टिव लोड नहीं होते हैं। तो आप ये याद रखिए कि अगर आप अपने डोमेस्टिक यूज़ के लिए अगर ब्रेकर ले रहे हैं तो आप बी टाइप के सर्किट ब्रेकर्स, यानी कि जैसे मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि B20, ये 20 बी टाइप का है, 20 एम्पेयर का। तो आपने बी टाइप को प्रेफर करना है, बी टाइप की कोशिश करनी है कि आप बी टाइप के सर्किट ब्रेकर्स लें और घरों में इस्तेमाल करें। उसके बाद आ जाता है सी टाइप। सी टाइप जो है वो इसका ये देखिए 5 to 10 टाइम्स इसका स्टार्टिंग करंट या शॉर्ट सर्किट करंट है, 10 टाइम्स। तो ये जो इस्तेमाल होते हैं ये घरों में भी इस्तेमाल हो सकते हैं, और लाइट कमर्शियल्स के जो यूनिट्स होते हैं उनके अंदर भी इस्तेमाल हो सकते हैं। तो अगर आपको बी टाइप का नहीं मिल रहा तो फिर आपको सी टाइप का यूज़ करना चाहिए। ये थोड़े से लाइट किस्म के जो इंडक्टिव लोड होते हैं, इंडक्टिव लोड वो होते हैं जिसके अंदर कॉइल्स वगैरह होती हैं, और शुरू में एकदम से शॉर्ट सर्किट टाइप का करंट उसमें से फ्लो होता है, लेकिन वो इतना ज़्यादा नहीं होता। तो आपने जो कमर्शियली यूज़ करने हैं वो ये वाले सी टाइप के ब्रेकर यूज़ करने हैं, उसमें आपने बी टाइप के यूज़ नहीं करने हैं, क्योंकि अगर बी टाइप के लेंगे तो जल्दी जो है वो ट्रिप मारेंगे स्टार्टिंग करंट पे, इन रश करंट पे। बाकी इनके ये पैरामीटर जो हैं थर्मल वाले, वो बी और सी के सेम हैं। और आपको मैं एक बात और भाई बता दूं कि आपको आम तौर पर जो वास्ता पड़ेगा वो बी टाइप और सी टाइप के जो सर्किट ब्रेकर्स हैं, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर हैं, उनसे आपको वास्ता पड़ेगा। बाकी जो डी के जेड या ए टाइप के जो हैं उनसे आपका वास्ता अमूमन नहीं पड़ेगा, हो सकता है आपको वो नज़र भी ना आए। आम तौर पे आपको बी और सी टाइप के सर्किट ब्रेकर से वास्ता पड़ेगा। और बी और सी टाइप के जो सर्किट ब्रेकर हैं, इसका सिंपल फार्मूला ये है कि घरों के अंदर डोमेस्टिक यूज़ के लिए बी टाइप यूज़ करें, कमर्शियल यूज़ के लिए सी टाइप का यूज़ करें। डी टाइप में भी अगर आप देखेंगे तो थर्मल जो इसकी रिलीज़ है वो भी सेम है, यानी कि बी सी डी की जो नॉर्मल जो रेंजेस हैं करंट को होल्ड करने की, और ट्रिपिंग करंट जो कि थर्मल से यानी कि ऑपरेटिंग करंट के अंदर जाके वो सब की 1.13 इंटू IN, यानी कि ऑपरेटिंग जो उसके ऊपर रेटेड करंट है उसके ऊपर है तीनों सेम, और इसकी ट्रिपिंग जो है 1.45 टाइम्स ऑफ द रेटेड करंट, और ये टाइमिंग्स भी ऑलमोस्ट सेम है। सिर्फ जो ये तीनों डिफर कर रहे हैं वो इसके डिफर कर रहे हैं सर्ज करंट, यानी कि स्टार्टिंग करंट या शॉर्ट सर्किट करंट। तो अहम बात बस यही थी आपके लिए कि बी और सी में से आपने चूज़ करना है कमर्शियली और डोमेस्टिक के लिए। उसके बाद के टाइप और जेड टाइप अगर ये आपको कहीं नज़र आते हैं तो उनके लिए भी देख लीजिए। और ये दोनों के दोनों जो के टाइप और जेड टाइप हैं इनके मुकाबले में ज़्यादा सेंसिटिव हैं। ये यानी कि आप देखेंगे तो ये 1.13 टाइम्स तक होल्ड करते हैं तीनों, ये 1.05 यानी कि उससे कम करंट को होल्ड करेंगे। और उसके बाद ये देखिए 1.45 था, लेस देन अगर 1 आवर की बात करते हैं तो ये 1.2 टाइम्स हैं, ये भी 1.2 टाइम्स है, तो ये 1.45 टाइम है। तो ये नॉर्मल ऑपरेटिंग के अंदर, नॉर्मल ऑपरेशन के अंदर के और जेड जो है वो जल्दी ट्रिप हो जाएंगे। लेकिन अगर लेस देन 2 मिनट की बात करते हैं, अगर करंट आपका 1.2 टाइम्स से बढ़ जाता है, 1.5 टाइम्स तक हो जाता है, तो 2 मिनट के अंदर अंदर 2 मिनट तक या 2 मिनट से कम तक अगर इतना अगर करंट बढ़ता है तो ये थर्मल रिलीज ऑपरेट हो जाएगा। और अगर नॉर्मल ऑपरेशन के अंदर आस्ता आस्ता करते करते ये अगर 6 टाइम करंट बढ़ जाता है के टाइप के अंदर, तो ये 2 सेकंड या उससे थोड़ा सा ऊपर जाके ये ट्रिप कर जाएगा, यानी कि थर्मल रिलीज। उसके बाद जेड टाइप जो है वो भी तकरीबन यही सेम टाइम के ऊपर ट्रिप कर जाएगा। लेकिन शॉर्ट सर्किट कंडीशन में या इन रश करंट के अंदर अगर हम बात करते हैं जेड टाइप की, तो जेड टाइप देखिए इसकी जो होल्ड सर्ज करंट है वो 2 टाइम्स है। इधर देखेंगे तो सबसे कम जो है वो जेड टाइप का होल्ड टाइप करंट है, और इसका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रिपिंग टाइम जो है वो 3 टाइम्स। 3 टाइम देखिए ऊपर किसी में नहीं है 3 टाइम। के टाइप जो है वो 10 to 14 टाइम्स है, लेकिन जो जेड वाला है वो
3 टाइम्स है। तो ओवर करंट कंडीशन के अंदर इनरश करंट या सर्ज करंट या स्टार्टिंग करंट या टार्क करंट के अंदर जो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है वो Z टाइप है। तो K टाइप जो है वो 10 to 14 टाइम्स 10 टाइम तक होल्ड करेगा, 14 टाइम्स तक जब जाएगा तो लेस देन 200 मिली सेकेंड ये ट्रिप कर जाएगा। तो अगर जब आपने सिलेक्शन करनी है तो आपने 2 चीज़ें मलूज़ खातर रखनी हैं कि आपने वो यूज़ कहाँ करना है और उसके बाद आपकी जो है वो सर्ज करंट कितना है। सर्ज करंट के लिए आपने ये देखना है कि कितना सर्ज करंट ये होल्ड कर सकता है, ऐसा ना हो कि बार बार ये ट्रिप करता रहे। ये अगर देखेंगे नॉर्मल ट्रिपिंग, कन्वेंशनल ट्रिपिंग करंट जो है वो ऑलमोस्ट तीनों का सेम है। तो यहाँ से तो आप कोई भी सिलेक्शन आप कर सकते हैं, यानी कि BCD सेम है, बल्कि D भी आपको कम ही नज़र आएगा, ब्रेकर B और C की सेम है। उसके बाद आ जाती है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रिपिंग, तो उस B की जो है 3 to 5 टाइम्स है और C की 5 to 10 टाइम्स है। तो घरों के लिए ये मुनासिब है और कमर्शियल के लिए ये, और इंडस्ट्रियल के लिए ये वाले यानी कि D टाइप। हाँ, अगर आपको D टाइप अवेलेबल नहीं है फिर आप C टाइप लगा लें। बहरहाल तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था हमारे सर्किट ब्रेकर्स के हवाले से, क्योंकि अमूमन लोगों को नहीं पता होता कि B20 का क्या मतलब है, C20 का क्या मतलब है, या D20 का क्या मतलब है, या B2 का क्या मतलब है, C2 का क्या मतलब है, D2 का क्या मतलब है। तो उम्मीद है आपको इस BCD टाइप्स के बारे में आपको पता चल गया होगा। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं अगले लेक्चर में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।